बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के विशेष आशीर्वाद से वर्तमान में अपने मिशन के तहत अपनी लीला के तहत हिसार जेल में बैठकर परमेश्वर हमारे लिए जो अनमोल सत्संग बाहर भेज रहे हैं, जो विशेष संदेश के नाम से आ रहे हैं, अब वे विशेष संदेश आना बंद हो चुके हैं। केवल 76 नंबर तक ही हिसार जेल से परमात्मा ने विशेष संदेश भेजे थे। 76 नंबर के बाद जो विशेष संदेश नंबर 77 या 78 है वो नया सत्संग नहीं है। फिर से 1 नंबर 2 नंबर को 77 और 78 नंबर बनाकर भेजा जा रहा है। यानी परमात्मा ने जो भी कुछ कहना था, जो भी कुछ बताना था, हिसार जेल से जो भी सत्संग करना था, वो 76 नंबर विशेष संदेश तक कर दिया है। अब यदि आप विशेष संदेश नंबर 77 को और विशेष संदेश नंबर 1 को ध्यान से सुनेंगे तो दोनों एक ही हैं। विशेष संदेश नंबर 78 और विशेष संदेश नंबर 2 को सुनेंगे तो दोनों एक ही हैं। यानी अब उन्हीं को बार बार रिपीट करके भेजा जा रहा है। कहने का मतलब है परमात्मा ने जो भी कुछ कहना था, जो भी कुछ बताना था, समझाना था, समझा दिया है। और ये वीडियो, ये ऑडियो संदेश 2 साल पहले आ चुके हैं। ये 2 साल पहले आए थे, अब इनको रिकॉर्ड करके भेजा गया है। यानी 2 साल पहले ही परमात्मा ने संगत को फ्री छोड़ दिया था कि भैया अब तुम्हारे कर्म और तुम्हारे परिणाम, मैंने जो भी कुछ कहना था, बताना था, समझाना था, मैंने कह दिया। अब आगे कौन फेल होगा, कौन पास होगा, कौन नकली है, कौन असली है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, अब केवल इसका फैसला होना बाकी है। और आप जियों ने भली बाती देख लिया होगा, पिछले 2 वर्षों के अंदर ही गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने जितने ज़्यादा गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म किए हैं,
ये आप सभी की आंखों के सामने है। यानी 2 साल पहले परमात्मा के द्वारा इतना समझाने के बावजूद भी इन लोगों ने पहाड़ जैसी गलतियां कर दी हैं और नादान संगत से भी करवा दी हैं। जो नादान संगत गुरुदेव के परिवार को, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को ही अपना माई बाप समझ के चल रही हैं, अपना सतगुरु समझ के चल रही हैं। गुरुजी के सत्संग सुनते नहीं, सत्संगों के अनुसार चलते नहीं, कोऑर्डिनेटर जैसा कह देता है, जैसा पीला पर्चा गुरुदेव का परिवार निकाल देता है, वैसा ही संगत आंख बंद करके फॉलो करने लग जाती है। तो भाई और बहनों, ये फाइनल छटनी का समय है और ज्यादातर संगत की छटनी हो चुकी है और ज्यादातर संगत अपने विकेट गिरा चुकी है, क्योंकि परमात्मा की अमर वाणियां कभी भी गलत नहीं हो सकती। कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। बहुत कम आत्माएं होंगी, गरीब गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा कबाड़ का व्यापारी नहीं है, ये काल प्रेरित आत्माओं का व्यापारी नहीं है। ये परमात्मा अपनी नेक आत्माएं, हीरे मोती लाल, जो युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं, जिन आत्माओं का इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष होना है, ये परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं के लिए सतलोक से नीचे उतर कर आते हैं। बाकी चाहे पूरी दुनिया इनकी शरण में आ जाओ, नो प्रॉब्लम, भक्ति पे लग जाओ, नो प्रॉब्लम। उन आत्माओं पे एक नई कलम चढ़ती है, उन आत्माओं में केवल भक्ति का बीज डलता है, वो मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से 2014 तक जितनी भी आत्माओं को अपनी शरण में लिया है, उनमें से जो श्रेष्ठ आत्मा थी, जो उत्तम आत्मा थी, जिनको परमात्मा ने सतलोक के ट्रेनिंग सेंटर सात संगति से जोड़कर सतलोक के लिए तैयार करना था, उन आत्माओं को गुरुदेव ने अलग से छांटकर सात संगति से जोड़ दिया है। बाकी आत्माओं का भक्ति संस्कार इतना मजबूत नहीं है कि वे आत्माएं सत्य को समझकर और सात संगति से जुड़ जाएं। इसीलिए तो आए दिन गलतियां कर रहे हैं। सत्संग तो सभी सुनते हैं, लेकिन कभी सत्संगों पे विचार नहीं करते, अमल नहीं करते कि गुरुजी कह क्या रहे हैं, गुरुजी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। आत्माएं समझ नहीं पाती हैं कमजोर संस्कार के कारण, और गुरुदेव के संकेतों को पकड़ना तो फिर महाभारत वाली बात है, क्योंकि संकेतों को भी श्रेष्ठ आत्मा ही समझ सकती है, पकड़ सकती है। तो भाई और बहनों, लगभग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा संगत में छटनी का कार्य पूरा हो चुका है। जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, गुरुदेव ने उनको सात संगति से जोड़ दिया। अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब यदि सात संगति से भी आत्माएं नीचे गिर जाएंगी, सही प्रकार से गुरुदेव के वचनों पर अमल नहीं कर पाएंगी, तो वे आत्माएं फिर युगों युगों तक भटकती रहेंगी। तो बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की। परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर ये रजा बख्शी, हमें सद्बुद्धि दी। गुरुदेव भगवान ने हम नीचों को आशीर्वाद देकर अपनी पहचान करवाई। हमारे अंदर वो भय पैदा किया कि यदि इस बार इस काल के लोक में रह गए, सतगुरु के शब्द स्वरूपी विमान में बैठकर सतलोक नहीं गए, तो फिर अनंत युगों तक यहाँ काल के जाल में महाकष्ट भोगने पड़ेंगे। तो हम आत्माएं इस भय से, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती, इस भय से हम आत्माएं सतगुरु की शरण में मर्यादित रहकर भक्ति कर पा रहे हैं। तो वर्तमान में इसार जेल से गुरुदेव के द्वारा भेजे गए उन्हीं विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। 8वें विशेष संदेश का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। 2 पार्ट बन चुके हैं, आज उसका तीसरा पार्ट है। आज ये गुरुदेव के आशीर्वाद से तीसरा पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो गुरुदेव हमें आन उपासकों के विषय में, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनकी उस साधना से उन्हें कोई लाभ नहीं होता।
थोड़े बहुत सांसारिक सुख मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन सिद्धियों का वो लोग सदुपयोग करके, दुरुपयोग करके यहीं पे नष्ट कर जाते हैं। मरने के बाद थोड़े समय के लिए उनको तप के बदले स्वर्ग मिल जाता है, कभी पृथ्वी का राज्य मिल जाता है, लेकिन फिर नरक और 84 लाख योनियों का कष्ट भी उससे कहीं अधिक भोगना पड़ता है। तो शास्त्र विरुद्ध साधना भी व्यर्थ है, दो धेले की बताई गुरुदेव ने। और यदि आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई, सच्चा सतगुरु मिल गया, भक्ति का मार्ग मिल गया, और उस पर यदि आप मर्यादाओं में रहकर नहीं लगते हो, गफलत करते हो, सतगुरु को हल्के में लेते हो, मर्यादाओं को हल्के में लेते हो, तो उन शास्त्र विरुद्ध साधकों में और शास्त्र अनुकूल साधकों में कोई अंतर नहीं होता। तो कुछ इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, यानी आज हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमारे लिए जो सबसे बड़े शास्त्र हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान के सत्संग हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनके अमृत वचन हैं, उनके आदेश हैं, उनके नियम हैं। ये सबसे बड़े शास्त्र हैं, क्योंकि दुनिया तो केवल 4 वेदों के अनुसार भी कंप्लीट भक्ति नहीं कर रही, और हमें गुरुदेव ने 5वां वेद सूक्ष्म वेद दे दिया। हम सूक्ष्म वेद सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है 5वां वेद, हम उसके अनुसार भक्ति कर रहे हैं। तो यदि सूक्ष्म वेद के अनुसार भक्ति मिलने के बाद भी हम गुरुदेव की मर्यादाओं को हल्के में लेंगे, भक्ति मार्ग को हल्के में लेंगे, मर्यादा तोड़ते हुए भक्ति करेंगे, तो फिर हम शास्त्र विरुद्ध साधकों से भी ज्यादा पाप के भागी बनते हैं, परमात्मा के दोषी बनते हैं, सजा के पात्र बनते हैं। तो वर्तमान में गुरुदेव का परिवार, कोऑर्डिनेटर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये लोग वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, अपने गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, गुरुदेव की शिक्षाओं के विरुद्ध समस्त कर्म कर रहे हैं। 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाना, समर्थन करवाना, वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार को वोट डलवाना, समर्थन करवाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। आनंद पाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, उसकी रैली में जाके बैठना, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, शास्त्र विरुद्ध साधना। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को उनके धरनों पर बैठाना, करोड़ों रुपया भक्तों के दान पुण्य का उनको चंदे के रूप में देना, शास्त्र विरुद्ध साधना। अपना आश्रम चलाने के लिए धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा देना, भक्तों का करोड़ों रुपया दान धर्म का बर्बाद करवाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। सतलोक आश्रम के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर देना, लगभग 10 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू कर देना, शास्त्र विरुद्ध साधना। गोहना के जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर जो लगभग भक्तों के 1 करोड़ रुपए से बनेगा, शास्त्र विरुद्ध साधना। गौशालाओं में जाके भंडारे लगाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। अयोध्या में जाके राम जन्मभूमि पर आन उपासकों के लिए भंडारा लगाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। इन आश्रमों में देह दान के, रक्तदान के कैंप लगाना, नेत्र जांच शिविर, दंत जांच शिविर के कैंप लगाना, शास्त्र विरुद्ध साधना। तो बताइए कैसे आपकी मर्यादाएं सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे आप मर्यादा में रह के भक्ति कर पाएंगे। और यही कारण है आज सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की जितनी दुर्गति हो रही है, अन्य संतों के भक्तों की भी नहीं हो रही होगी। एक्सीडेंट में फूट फूट के मर रहे हैं, फूट फूट के, कट कट के, सारनामी भगत। इनके कोऑर्डिनेटर जो संगत को डील करते हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर पी पी के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। संगत का तो बेचारी का हाल बेहाल है। कोरोना में देखा होगा किस कदर हजारों भक्तों की सांसें काल छीन ले गया, जबकि सतगुरु के भगत की ओर तो धर्मराय भी, ये काल भी आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन भाई सतगुरु क्या करे, सतगुरु का काल के साथ वचन है, सतगुरु अपना एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता।
इसीलिए तो सतगुरु यहाँ आकर ज्ञान देता है, सारी बातें समझाता है, ताकि हम भगत अपने सतगुरु की बातों को फॉलो करें और अपनी दुर्गति करवाने से बचें और सतगुरु की बदनामी का कारण बनने से भी बचें। लेकिन आज सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का सबसे बड़ा कारण उनका परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, और इन सब के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही लाखों की ये नादान संगत है। तो गुरुदेव भगवान हमें शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले साधकों की साधना के विषय में बता रहे हैं कि संसार को तो लगता है कि एक नंबर के भगत हैं, डूंडा उठा रखा है, लेकिन उनकी साधना दो कोडी की, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। तो काफी कुछ गुरुदेव ने हमें बता दिया। आगे गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं? कहते हैं जैसे बिल्ली चूहे पर दाव लगाए रखा करे, ऐसे ये बुगले और बिन ऐसा इनके अंदर दोष भरे रहते हैं और फिर कोई यम के दूध पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहों को उठा ले जाती है, फिर कोठरियों में हाथ दसो रहे, कोई नाम नहीं, कोई सच्चा भक्ति नहीं, और कोठरिया में माला डाल के थैलियों में और गुप्त माला कराओगे, लिखकर नहीं देखे, बोलने के नहीं। ये राधे राधे करने वाले देखे होंगे आपने, बरसाना में, मथुरा में एक छोटी सी थैली रखते हैं, उसको गले में टांग लेंगे, उस थैली के अंदर हाथ दे लेंगे और अंदर अंदर माला फेरते रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। पहली बात तो तुम्हारे पास में नाम ढंग का नहीं, ये राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे रोएंगे ऐसे जानवरों की तरह, जैसे कुत्ता रोता है रात को। हरे रामा हरे कृष्णा, जय जय राम सीताराम, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। परमात्मा कहते हैं जो नाम तुम जप कर रहे हो इनका कहीं कोई उल्लेख है क्या? अरे तुम्हारी भक्ति का कोई आधार भी है या नहीं है? निराधार भक्ति कर रहे हो। किसी भी शास्त्र में ये राधे 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 श्याम मिला दे, ये कहीं बोलने का है? कहीं गीता में लिखा हुआ है कि राधे राधे कोई मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा कोई मंत्र है? बता दो किसी भी शास्त्र में, वेदों में हो, गीता में हो। ये मनमुखी साधना है, मनमाना आचरण है। काल प्रेरणा से काल जीव के कर्म फुड़वाने के लिए इन धर्मगुरुओं को अपने दूत के रूप में यहां पर भेजकर, जो धर्मगुरु हमें बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं, एकमात्र आज पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर अन्य कोई धर्मगुरु नहीं है। किसी को भी धर्म कर्म की जानकारी नहीं है। हमने केवल उनको इसी कारण से धर्मगुरु मान लिया, आचार्य और शंकराचार्य मान लिया, क्योंकि उन्होंने 1500 रुपए के लाल पीले कपड़े पहन लिए, माथे पे चंदन का तिलक लगा लिया, पूरा माथा पीला कर लिया, जटा बढ़ा ली, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, रुद्राक्ष की मालाएं डाल ली और बैठ गया 10 15 20 चेले लेके, जो उसकी महिमा करते रहते हैं फोकट में सारा दिन। इसी कारण से हमने उनको परम संत मान लिया, धर्म गुरु मान लिया, जबकि उन्हें धर्म और कर्म के तो कै का भी ज्ञान नहीं है, कख भी नहीं है उनके पास में। तो परमात्मा कहते हैं ये कोथड़ियों में हाथ दे के माला फेरने से कोई लाभ नहीं है। बोलने के नहीं, और मन मटके का पेड़ न जाने, साहेब दर नहीं जावे। तिरकाली स्नान करे, फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति न होई, निश्चन पर भी नावे हैं। शाह लोक शाह मीत शाह योट शाह रूप कहलावे हैं, चार मुक्ति में मरम नहीं, आगे की क्या पावे हैं। क्या बताते हैं कि 3 समय स्नान करते हैं तीर्थों में, और 12 तिलक बनाओगे, नुकदे ऊपर दिखावा, नुक तल का मचा देंगे, ढूंढा साध का गरीब कंठी माला सुमर में पहरे थे क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रखा खो। 3 समय स्नान करेंगे और फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। ये जल के मच्छा, जल के अंदर मछली रहती है, ये दिन रात उस पर बीमा रहते हैं, ये मुक्ति नहीं पाते। शाह लोक शाह मीप शाह युद्ध शाह रूप कहलावे, 4 मुक्ति की इनको आशा है।
कहते यह भी ना मिल रही इन साधनाओं से तो इनको ये भी प्राप्त नहीं हो सकती। चार मुक्ति में मरम नाही, आगे की क्या पावे। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। इतनी सौंध बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कन फूका गुरु कलवा भैरो सो हमको नहीं भावे है। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन घर हथौड़ों घड़िया, जा ऊपर गण सारा जड़िया। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बनते यूं जाना। कहते जो निर्णायक ज्ञान में दे रहा हूं, ऐसे कोई संत इतनी सोच बखाने सतगुरु मुर्शिद सो सतगुरु कहला। जो गुरु इस तरह का निर्णायक ज्ञान दे वो सतगुरु कहलाने के अधिकारी है। और कन फूक का गुरु कलुआ भरोसा, ये कान में फूक मारनिया, ये कान पड़वारे, अन्य आडंबर करके संत बने करते हैं। कहते वो हमको नहीं अच्छे लगते। मोरनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, एक मूर्ति को भगवान मानते हो या बोल सकती नहीं, और ठठेरे नस को ऊपर थोड़े मार मार कर उसको सीधा गर्म कर करके लोहे को ये रूप दिया। या कैसे तेरे दिल में बैठी भगवान है। पत्थर पीतल से करने हा, भूल गए नारायण देहा। आत्म तत्व का मर्म न जाना, पूजत फिरे जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर बोली, या मूर्ति तुमसे नहीं बोली। मूर्ति को तो पत्ते तोड़े, मोहन भोग आप लौटे। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो। क्या करते हो? सतगुरु जो पत्थर और पित्तल की मूर्ति के साथ तो तुम प्यार करते हो, और सतगुरु जो तुम्हारे सामने प्रकट है, जिंदा है, उसको तुम मानते नहीं हो। एक बार ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि पत्थर और पित्तल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देव में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है, तो आज नर नारायण देह में कौन सतगुरु आया हुआ है धरती पे? सतगुरु रामपाल जी। ये सबको समझा रहे हैं परमात्मा, जगत को भी और भगत को भी, कि सतगुरु जो आज नर नारायण देह में आया हुआ है, यानी वो नारायण, वो कबीर भगवान आज नर रूप में, सतगुरु रूप में धरती पे आया हुआ है। और उसके बावजूद भी तुम इन मूर्तियों को, इन फोटोओं को भगवान मान के पूज रहे हो। अब दुनिया तो भाई और बहनों पूजेगी, क्योंकि दुनिया को तो अभी तक सतगुरु का ज्ञान नहीं। लेकिन जिनको सतगुरु का ज्ञान मिल गया, सतगुरु के भगत बन गए, आज वो क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हैं? सतगुरु के धरती पर रहते सहते और इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जून के महीने में उस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। उस नकली फोटो से ये प्रेम करते हैं, अपना भगवान मान के पूज रहे हैं, लड्डू जलेबी का भोग लगा रहे हैं और खुद का पेट भर रहे हैं। तो जगत में और भगत में क्या अंतर हो गया? वो जगत वाले भी उन लोहे की मूर्तियों को, पत्थरों की मूर्तियों को भगवान मान के पूज रहे हैं, और जिंदा सतगुरु धरती पे आया हुआ है उसके सत्संग सुनते नहीं। और जिन्होंने सत्संग सुन लिए वो भी उस कागज की कबीर जी की मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। तो जो भगत हैं वो तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए, जगत वालों से भी गए गुजरे, क्योंकि जगत वालों को तो ज्ञान नहीं, भक्तों को ज्ञान हो गया, फिर भी अपने सतगुरु को नारायण नहीं मान रहे, अपने सतगुरु को कबीर भगवान नहीं मान रहे। और जिंदा सतगुरु के रहते सहते उस मुर्दा फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली, जो किसी ने हाथ से बना के गूगल पे डाल दी,
उसको भगवान मान के पूज रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिंदा की तो कदर नहीं और मुर्दों से तुम प्रीत लगा के बैठे हो, तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे, तुम कैसे सतलोक जाओगे। मूर्ति को तो पत्ते तोड़े, मोहन भोग आप लौटे। यो भी पैदा है वैद्य से भेद अनैदा, यो भी पैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। आत्म तत्व का मर्म ना जाने, पूजत फिर जड़ पाषाण। जड़ पत्थर को पूजते फिरते हो, परमात्मा की तुझे ज्ञान नहीं। तीर्थ बरतों फिरे खुलासा, जो पानी गल जात फतासा। होता लिव सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया। सात धात का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। सात धातु का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों पर खुलासा। कभी तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं, इसी को पालन मान रहे हैं। ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पता साथ मिल जाता, निशान भी नहीं पाओगा तुम्हारा। कुत्ते गधे सूर बढ़ते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया, यानी परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं काया। अपने शरीर के अंदर जो 8 कमल हैं इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। 7 दात का पिंदर पिंडा, जा मैं सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर सभी पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है, और तुमने फिर कीर्तन धक्के खाने की जरूरत नहीं। कहाँ भटक रहे हो? तो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया, इसको सत भक्ति करो, पूर्ण सतगुरु की खोज करो, और हरदम दम जगाया नहीं, यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त होगे। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया पेरा गो पिंड भरावे। रसना राम रट्या नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। देखो कहते हैं ये गलत साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध। कार्तिक महीने में नहाने का महत्व बताते हैं। कार्तिक में गंगा में नहावा, या सुबह पूरा महीना 15-20 दिन कार्तिक में जरूर नहावा सुबह सुबह। और गया प्रयागों पिंड भरावे, गया में प्रयाग में वह पिंड भरवाने जाते हैं। रसना राम रटा नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। के भक्ति सत भक्ति नहीं करी, सच्चे भगवान की नाम नहीं रटा, पिछला जो संस्कार था वो नष्ट कर दिया, भविष्य कुछ बना नहीं गलत साधना करने से। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। सुतक पातक जीवन जाही, 7 जन्म सुख करके पाई। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। देखो कितनी गजबी बात की। अब गरीबदास जी को कोई शौक नहीं था या कोई द्वेष नहीं था इन पांडे मार्गदर्शकों के प्रति। वो उनको इस बुराई से बचाना चाहते थे, उनका जीवन सुधारना चाहते थे। कि पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। क्योंकि इनको ना तो भक्ति का पता, क्यों भागवत का पाठ कर दिया, रामायण का कर दिया और गरुड़ पुराण का कर दिया, पैसे ऐंठ लिए, बस इतना जाना है। सुतक पातक जिमण जाही। सुतक कोई बालक होगा जब जिमण जा अपनी जुबान के, और कोई मर जाए पातक तब जिम्मे। कहते इस पाप से तुम 7 जन्म लगातार सूअर के पाओगे।
इतना पाप लगेगा बताओ, फिर इसे नरक में क्यों डोवे। पैर जने वो फूले फाले ब्राह्मण हो के बहुगर घाले, उज्जड़ खेले झूठा मारा ताते ब्राह्मण का मुंह काला। ये है भैरव भूत बिताला पैरे रुद्राक्षों की माला, चंदन चीते तिलक बनावे बैठे गिड़गड़ गाल बजावे। ये इनकी क्रिया बताते हैं कि ये ब्राह्मण लोग सत भक्ति का ज्ञान नहीं है और गलत साधना करके अपना कर्म फोड़ के जाएंगे, आगे बहुत दुख पाओगे। फिर बताते हैं रग यजुषाम अथर्व भाके लादा बैल टट्टू हक, खरके जो निधरोगे देही भूल गए हो सबसे नहीं। कहते चारों वेदों को बैलों को प्रहलाद कर ठाए ठाए करो, तुम एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ करते हो और कुरान लिए फिरते हो, पाठ करते हो। खरकी जूनी धरोगे देही भूल गए हो सबद से नहीं। सुअर के बाद फिर गधे की यूं पाओगे, तो परमात्मा का सच्चा नाम भूल चुके हो। सान्ना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलगा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। सान्ना और मुर्का दो पांडे थे पादे, यानी टीचर थे जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे। और प्रहलाद से कहते थे तुम हिरण्यकशिपु नाम जप। प्रहलाद कहता था नहीं अध्यापक जी, नहीं गुरुदेव, भगवान का नाम जपने से मुक्ति होती है। तो उन्होंने शिकायत करी हिरण्याकुश को। हिरण्याकुश भी ब्राह्मण था, लेकिन हिरण्याकुश में अहंकार हो गया था। उसने वर मांगा था, मैं ऐसे नहीं मरूं वैसे नहीं मरूं। ये तो बच्चा की बातें थी। तो क्या कहते हैं कि सान्ना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। उनको भी भगवान का ज्ञान नहीं था और बच्चे को परेशान किया। और फिर कहते हैं हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ऊपर से भगत को तपस्या करी इसने खूब ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्राह्मण होकर और कर्म कसाई वाले बेटे का दुश्मन हो गया। हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंद बुहाने पड़िया। और रावण भी ब्राह्मण था और उसने शिव जी की भक्ति की, महादेव की भक्ति की। राक्षस कहलाया। ये गीता बताती है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में कि इन तीनों गुण रजगुण कर्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। तो यह वही बताया कि रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, अपहरण किया सीता जी का। 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़ा, यानी 10 मस्तक गए, उसकी जान गई और राक्षस कहला। भरपूर विष्णु कह मारी, युगन युगन यो भय भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना हुई, युगन युगन ऐसे ब्राह्मण गुरुद्रोही। भरपूर ब्राह्मण ने, ऋषि ने विष्णु जी का छाती में लात मारी। कहते देखो ऐसा कि देखा ना सुना, क्या मतलब था? जिसको लोग पूछते हैं उसकी छाती में लात मारी। कहते युगन युगन ऐसे ब्राह्मण जो ऐसी बकवाद करते हैं वो गुरुद्रोही यानी निकम्मी आत्मा है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रसाए, ब्रह्म ऋषि से युद्ध जाए। विश्वामित्र सुन विस्तारा और पुत्र वशिष्ठ के मारे। साधना करके तप करता था और आते ही वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया। इस बात पर कि वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे क्योंकि उसमें अहंकार था, आदि नींद नहीं थी।
इस बात से दुखी होकर के तू ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता मुझे? 100 पुत्र मार डाले पाप आत्मा ने। फिर ये ब्राह्मण ऋषि को आओ, कहते ब्रह्म ऋषि से रीझ जाए। जब ब्रह्म ऋषि कहा इसने, फिर खुश हो गया। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देत राशि, हरिश्चंद्र पान बिकाए काशी। यो भी पैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी पैदा पैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गले में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत का होवे, दगड़ों बैठे फांसी लावे। कहते ये एक ड्रामा करते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं, आज तेरा देख दूं, भविष्य बता दूं, इस तरह की बकवास करते हैं। जुन्नी जीव उद्यान खसोटे, आत्मघात करें जड़ घोटे। जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण होकर करत चलावे। पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारी हो काम फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि ऐसी गलत साधना पर काल न ला रखे सारे के सारे। अब क्या बताते हैं कि ये जो नकली गुरु हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहा करते, ब्राह्मण वैसे कोई जाति तो सभी ब्राह्मण नहीं, जो पंडिताई करते हैं, गुरु पद पर बैठे हैं, उनके बारे में कहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव ही ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन वो पांडे नहीं थे, वो नकली सांकरणीय नहीं थे, वो सच्चे ज्ञान सच्चे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों के विषय में कहा जो नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बताते हैं? पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारे हो गाम फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। फिर ये भेड़िया बनेगा ब्राह्मण, ऐसा निकली, फिर गाय का लहू पिया करेगा। आद अंत ब्राह्मण हिलकारे, युगन युगन इन जुलम गुजारे। ब्राह्मण होकर कूदे फंदे, कोरा नाद कड़कड़ा रंधे। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल तो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई से 100 पुरुष के 1% भी नहीं है जो काम ये करते हैं। उस समय जब करते थे ये सारे ही करते थे और सारे नरक में जाते, तो गरीबदास जी तो क्लियर बात कह रहे हैं, भाई ये गलत है। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहन इन नकली ब्राह्मणों को, नकली भक्तों को, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए नकली भक्तों को, नकली ब्राह्मणों को, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को, अन्य संगत जो आंखें बंद करके इनके कुकर्मों में इनका साथ दे रही है, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ज्योति पाठ का पैसा देके अपने भी संगत कर्म फोड़वा रही है और इनको भी कर्म फोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए हम लोग बारंबार इनको समझाते हैं, लेकिन इनको हम अच्छे नहीं लगते। जैसे कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए, उन्होंने नकली ब्राह्मणों को, नकली पंडितों को, मुल्ला काजियों को बहुत समझाया, उनकी गलत साधनाओं के विषय में बताया, लेकिन वो परमात्मा से द्वेष करते थे, परमात्मा को बुरा भला कहते थे। गरीबदास जी भी इसी प्रकार लोगों की आत्म कल्याण के लिए समझाते थे, लेकिन वो उनमें दोष देखा करते थे। और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान भी दुनिया को खूब समझा रहे हैं, लेकिन इनके खुद के भगत ही नहीं समझ पा रहे। अब 2014 बरवाला कांड के बाद जब से परीक्षा का समय चल रहा है, हम संगत को समझा रहे हैं, जो कुकर्म ये नकली भगत, नकली ब्राह्मण गुरुदेव के परिवार वाले संगत से करवा रहे हैं, इन कुकर्मों के बारे में हम समझा रहे हैं कि भाई ये बैदा है, बैदा, बैदा यानी व्यर्थ। जो जो कर्म तुमसे करवाए जा रहे हैं, उन कर्मों को करने के आदेश गुरुदेव के सत्संगों में कहीं भी नहीं है, गुरुदेव की पुस्तकों में कहीं भी नहीं है। इसलिए ये सब बैदा है, बैदा। तुम्हारा समय बर्बाद किया जा रहा है। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान ने नकली आन उपासना करने वाले साधकों की साधनाओं के विषय में बताया ना, कि ये क्या क्या साधना करते हैं, दुनिया को लगता है 1 नंबर के भगत हैं, लेकिन ये तो अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं, कांटे। तो उसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन समझा रहे हैं
कि आज बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में गुरुदेव का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर तुम संगत वालों से जो कुकर्म करवा रहे हैं, ये सब बैदा है, बैदा। और एक भगत भाई ने इस बैदे के अंग को किस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कुकर्मों के ऊपर फिट किया है। गुरु वचनों को भूले भाई, मन मर्जी करते चतुराई, झूठे आदेशों को रखते, संगत को जी भर कर ठगते। क्या कर रहे हैं ये गुरुदेव के परिवार वाले? सारे काम बैदा कर रहे हैं, व्यर्थ के काम कर रहे हैं, संगत से करवा रहे हैं। क्या क्या काम करवा रहे हैं? गुरु वचनों को भूले भाई, मन मर्जी करते चतुराई, झूठे आदेशों को रखते, संगत को जी भर कर ठगते। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलेदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। जब कोई सवाल करता ना कि तुम्हें क्या पता कि गुरुदेव का परिवार ये गलत कर रहा है, कोऑर्डिनेटर जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, तो हम सत्सेवक कहते हैं कि हमने अपने सतगुरुदेव भगवान को पहचाना है, उनके ज्ञान को समझा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम आश्रम वाले आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में जो भी कुकर्म कर रहे हो, ये सब वैदा है, वैदा। राजनीति ये करते भाई, इनके अंदर मान बढ़ाई, गुरु ने हमको सीख बताई, राजनीति है नरक की खाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलेदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। जो गंदी राजनीति भगत समाज से करवाई जा रही है, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बैठाया जा रहा है, पार्टी विशेष को वोट डलवाए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जेजेपी, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जबकि गुरुदेव के सत्संगों में, पुस्तकों में तो गंदी राजनीति के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो ये सारे के सारे बैदा कर्म हैं, व्यर्थ के कर्म हैं, जो गुरु के परिवार के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा संगत से करवाए जा रहे हैं। कल को परिणाम भोगने पड़ेंगे। नेता मंत्री और अधिकारी, इनसे इनकी पक्की यारी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, बीच में पिसती संगत सारी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलेदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। बताओ, परमात्मा तो कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। और ये गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जबरदस्ती राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, इनकी रैलियों में जाते हैं, इनको निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, जी हम देसी घी का भंडारा कर रहे हैं, देसी घी का भंडारा कर रहे हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी ने कभी 30 साल में करोथा आश्रम में, बरवाला आश्रम में कभी पर्चे बंटवाए क्या? निमंत्रण पत्र भिजवाए क्या? अपने भक्तों को दुनिया की चापलूसी करने के लिए उनको हाथ जोड़ जोड़ के आश्रम में लाने के लिए कहा क्या कि चलो जी बरवाला आश्रम में देसी घी का भंडारा है, देसी घी का भंडारा है? कभी किसी ने लड्डू जलेबी बर्फी खाए क्या बरवाला आश्रम में, करोथा आश्रम में? ये संतों का भोजन है क्या? ये सत्संगों का भोजन है क्या? ये तो बकवादियों का भोजन है, बकवादियों का भोजन, जो लगभग हर समागम में शुरू कर दिया गया इन फर्जी आश्रमों में। तो इनकी यारी दोस्ती नेता मंत्री और अधिकारियों के साथ में है। भक्तों को तो ये गालियां निकालते हैं, लठ मारते हैं, और राजनेताओं के ये तलवे चाटते हैं। तो ये तो काल के दूत हैं गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर जो आम संगत का फायदा उठा रहे हैं। संगत का ये करते भक्षण, दान का पैसा जाट आरक्षण, गुरु वचनों को भूले भाई, संगत की धजियां उड़वाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलेदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। संगत का ये करते भक्षण, अब संगत का भक्षण ही कर रहे हैं ये, क्योंकि संगत इनके पीछे आंख बंद करके चल रही है, ये सारे कुकर्म कर रहे हैं, इसलिए संगत की मर्यादा टूट रही है। मर्यादा टूटने से काल का अटैक हो रहा है, काल का दाव लगा रहा है, एक्सीडेंटों में अकाल मौत हो रही है, जहर खा खा के मर रहे हैं, फांसी खा खा के भगत मर रहे हैं। परमात्मा उनका बचाव कर नहीं रहा, क्योंकि मर्यादा में इनको किसी ने छोड़ा नहीं। तो जाट आरक्षणों में भक्तों का पैसा देना, भक्तों को बैठाना, ये गुरु वचनों को भूल चुके हैं पूरी तरह से। तो कहते हैं सारे वैद्य कर्म कर रहे हैं, व्यर्थ के कर्म कर रहे हैं आश्रम वाले वर्तमान में। रक्तदान का शिविर लगाते, भक्तों का ये खून बहाते, लहू भगत का पीते भाई, आगे पिशाच की योनि पाई।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। ये रक्तदान दे दान के शिविर लगवा रहे हैं। तुम्हारे बाप ने, सतगुरु रामपाल जी ने 30 साल में कभी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, सतलोक आश्रम करोथा में कभी रक्तदान के शिविर लगाए क्या? कभी दे दान के शिविर लगाए क्या? सरकारी गाड़ियां ब्लड बैंक की बुलवाई क्या? अरे भक्तों का खून तो राक्षस पीते हैं, राक्षस। और यहां तो भगत भक्तों का खून पी रहे हैं, क्योंकि भगत के भेष में भेड़िए घुसे हुए हैं। गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये भगत नहीं, ये भगत के वेश में भेड़िए हैं, भेड़िए। गुंडों की सीबीआई जांच कराते, धरने पर भक्तों को बैठाते, पाप कारण से डरते नाही, जम इनकी फिर करे कुटाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। बताओ, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, यानी गुंडों का समर्थन। ये भगत कहां रह गए? गुंडों का तो गुंडे समर्थन कर सकते हैं, भगत नहीं कर सकते। तो राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर दिया। 5 लाख रुपया राजपूत करनी सेना को चंदे के रूप में दे दिया। तो ये भगत कहां रहे? गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो गुंडे हैं, गुंडे, भगत नहीं है। जाट आरक्षण चंदा देकर, जातिवाद को कंधा देकर, जातिवाद की मुहिम चलाते, जाटों को ये खूब रिझाते। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। जाट आरक्षण में चंदा दे दिया करोड़ों रुपए में भक्तों के ज्योति पाठ और दान का, और जातिवाद को कंधा दे रहे हैं। जातिवाद को अभी भी जाट जाति इनके खून खून में बसी हुई है, निकली नहीं अभी। ये जातिवाद का जहर अभी गुरुजी के परिवार के जो है लहू में बसा हुआ है। ये अभी भी अपने आप को जाट मानते हैं, भगत नहीं मानते। ये केवल झूठा प्रचार करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, लेकिन खुद अभी ये जाट है, जाट है। तभी तो अपने समाज वालों के लिए सारे काम कर रहे हैं ये हैं। अगर किसी गौशाला में भंडारा लगाएंगे तो इनके समाज की, अगर ये किसी की धर्मशाला बनवाएंगे तो इनके समाज की। सारे काम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, जाट समाज के लिए। आरक्षण में जाके बैठे तो जाटों के आरक्षण में। और एक चीज नोट करना, ये जितने भी बड़े बड़े लोगों के पैर पकड़ पकड़ के, उनके जीभ से तलवे चाट चाट के जो इन्हें देसी घी के भंडारों के नाम पर आश्रम में लाते हैं ना अपनी मान बढ़ाई के लिए, कि वो आकर 2 शब्द कहेंगे। अब आश्रम में आकर तो आश्रम की बढ़ाई करनी पड़ेगी भैया। फिर उस वीडियो को हम बाहर डालेंगे, लोग वीडियो देखेंगे और आश्रम में आएंगे। ये जितने भी लोग ये पकड़ पकड़ के लाते हैं, कोई पुराना सरपंच, कोई नया सरपंच, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई क्या, ये सब जाट। कोई भी दानक, कोई भी चमार आपको नहीं मिलेगा। देख लेना जितने भी आएंगे, कोई कुंडू, कोई बुंडू, कोई एलावत, कोई कलावत, कोई फलाना, कोई दिखना, सारे जाट भाई मिलेंगे। अन्य जाति वालों को आश्रम में नहीं बुलाते ये, क्योंकि इन्होंने तो अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर यहीं पे गधा कुत्ता बन के घूमते रहना है इनको। तो कहते हैं जाट आरक्षण में चंदा देकर, जातिवाद को कंधा देकर। जाट आरक्षण का समर्थन क्यों किया गुरुजी के परिवार ने? केवल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, केवल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। यदि जाटों के अलावा कोई और जाति वाले आरक्षण कर रहे होते, ये बीच में जाके नहीं कूदते बिल्कुल भी। अभी इनके खून में जातिवाद बसा हुआ, ये भगत नहीं बने अभी। ये भगत के भेष में भेड़िए हैं, भेड़िए जो बाकी संगत का सत्यानाश कर रहे हैं। लाठी डंडे हाथ में लेकर गुंडागर्दी हुक्म जमाते, संगत को ये कोऑर्डिनेटर माँ बहन की गालियां सुनाते। अभी आपको गालियां सुनाऊंगा तो आप मोबाइल बंद कर दोगे। ऐसी भयंकर भयंकर गालियां जो आप अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते। ये गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये हम भक्तों को देते हैं, साथ संगत वालों को, और साथ संगतियों में ले लेके डंडे आ जाते हैं भक्तों को मारने के लिए, पीटने के लिए। इस दास के ऊपर 2 बार इन्होंने जानवरों की तरह हमला किया, लेकिन परमात्मा ने बाल बाका नहीं होने दिया। अपनी तरफ से तो ये मार के चले गए थे। बड़े तबीब को छोड़ के मूर्ख अस्पताल की नींव भराते,
भक्ति की तुम नींव न भरते, अपनी सांसें व्यर्थ गवाते। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलेदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। बड़े तबीब को छोड़ के मूर्ख और आश्रमों में अस्पताल की नींव भराते। बड़ा तबीब कौन? तबीब यानी वैद्य, डॉक्टर। तो सबसे बड़ा तबीब है सतगुरु, जो केवल अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से बड़े रोग को काट रहा है। तो कहते हैं उस बड़े वैद्य को तो भूल गए, अपने गुरुदेव भगवान की समर्थता को तो भूल गए, और आश्रमों में 10-10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो कहते हैं बड़े वैद्य को छोड़ के मूर्ख अस्पताल की नींव भराते, भक्ति की तुम नींव ना भरते और अपनी सांसें व्यर्थ गवाते। अरे भक्ति करने का समय था ये, इन आश्रमों को बनाने में, पत्थरों में पैसा और समय बर्बाद करने में नहीं था ये। बेचारी भोली भाली संगत को मजदूर बना दिया, सारा दिन पत्थर ढो रही है, ईंट ढो रही है। अरे मजदूर तो हम पहले ना बने हुए थे काल के, अब इन आश्रमों में भी संगत को लाके मजदूरी पे लगा दिया। अरे भक्ति का समय था, बेचारों को मजदूर बना के छोड़ दिया। आश्रमों में कुश्ती कबड्डी गणा गिनौना काम कराते, ज्ञान के सागर जगत गुरु को जी भर के बदनाम कराते। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलेदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। अब गुरु जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र पाल, बताओ धनाना गांव में कबड्डी के मैच को 31,000 रुपए दे रहा है, खेलों को बढ़ावा दे रहा है। जो खेल भगत का समय बर्बाद करते हैं, संवासें नष्ट करवाते हैं, कबड्डी की टीम को 31,000 रुपए दे रहा है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, गुरु का बड़ा लड़का वीरेंद्र। तो बताओ क्या कर रहे हैं ये? ट्रॉफी दे रहा है, आश्रम से चाय पानी और खाने की व्यवस्था कर रहा है, और करा आगे भी बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। आश्रमों में कुश्ती कबड्डी गणा गिनौना काम कराते, ज्ञान के सागर जगत गुरु को जी भर के बदनाम कराते। ये खुद अपने गुरुदेव भगवान की बदनामी का कारण बने हुए हैं। आज उनकी पीठ पीछे उन्हीं का नाम बताकर खुद भी कुकर्म कर रहे हैं काल प्रेरणा से, और संगत के भी कर्म फुड़वा रहे हैं अपने पीछे लगा के। धनाना आश्रम में पाखंडवाद का थोड़ा सा प्रकरण, क्योंकि ये नकलीपन में जीते हैं। देखो इनको नकली भगवान मिल गया सतगुरु, फिर भी ये नकली फोटो को पूज रहे भगवान मान के। इनको नकली पन्ने में जीने में आनंद आता है, ये सारे काम नकली कर रहे हैं। कबीर साहिब की कथा सुनाकर उस पाखंड पर स्वांग कराते। क्या आश्रमों के अंदर लहर तारा तालाब बना दिया, कबीर जी का झोपड़ा बना दिया नकली, मिट्टी का पहाड़ बना दिया नकली, जुलाओं का कुआं बना दिया नकली, लहर तारा तालाब बना दिया नकली, नकली रंगोलियां बना रहे हैं, नकली डेकोरेशन कर रहे हैं। इनको नकली पने में जीने में आनंद आता है। इनको असली वस्तु नहीं चाहिए, सार वस्तु नहीं चाहिए। कबीर साहिब की कथा सुनाकर उस पाखंड पर स्वांग कराते, आश्रमों में नकली काशी नकली ही भगवान बनाते। कबीर जी की झोपड़ी के आगे नकली कबीर बैठा दिया, दाढ़ी मूंछ वाला है, महात्मा गांधी की तरह सूत काट रहा है। आवश्यकता थी उसके बताने की? सतगुरु ने बता दिया वो सही नहीं है क्या, जो तुम ये मूर्तियां बना बना के दिखाओगे कि हाँ ये सही है। इनको नकली कार्य करने में आनंद आते हैं सारे। नकली ही लहर तारा तालाब बनाते, नकली कमल पर शिशु लिटाते, नकली नीरू नीमा बनाते, नकली अष्टानंद बनाते, नकली रामानंद बनाते, नकली एक पहाड़ बनाते, नकली कबीर की झोपड़ी बनाते, नकली ही एक कुआं बनाते, नकली पत्थर की गाय बनाते, उस पर जिंदा सेवक लगाते। बताओ, और मिट्टी की तो गाय बना रखी है इन धनाना आश्रम में, और एक मूर्ख भगत उसके नीचे झाड़ू निकाल रहा है। उसके एक नकली गाय के नीचे उसकी झाड़ू लगा रहा है, मिट्टी ठीक कर रहा है। अरे वो बैठने वाली नहीं है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है उस गाय के नीचे बैठ के? आपको कई बार वीडियो में दिखाया है। तो इन आश्रमों में आना चाहिए परमात्मा की चर्चा के लिए, महिमा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए, सत्संगति के लिए, और लगा दिया भक्तों को उन मिट्टी की गाय बैल और गधों की सेवा में। और बाहर से पकड़ पकड़ के लाते हैं, कोई नया सरपंच, कोई पुराना सरपंच, कोई विधायक, कोई एमएलए, वो भी गधे ही हैं और क्या है। बताओ, अगर एक भी अगर ज्ञान सुनता हो या कोई नाम लेके जाता हो तो क्यों उनको फालतू में भक्तों का पैसा बर्बाद करवाने के लिए, ये लड्डू जलेबी बर्फी खिलाने के लिए बुला रहे हो उनको?
गुरुदेव कहते हैं नकली संतों को खिलाना ये भी गधे को गाय की खुराक खिलाने के समान है। तो गधे पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, गधे पकड़ पकड़ के, केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए। मुर्दों को ये पूजे भाई, जिंदा की पहचान छुपाई। उस मुर्दे कबीर की तो ये पूजा कर रहे हैं इन आश्रमों में, बड़ी बड़ी फोटोएं लगा के, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की। उस मुर्दा की तो फोटो कर रहे हैं, उसकी तो पूजा कर रहे हैं। और जिंदा कबीर, जिंदा सतगुरु को इन्होंने बुला दिया, उसका जन्मदिन मनाएंगे 8 सितंबर को। मुर्दों को ये पूजे भाई, जिंदा की पहचान छुपाई। गुरु रूप में साहिब प्रकट, मूर्ख संगत समझे नाही। अब सतगुरु जिंदा रूप में प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है, लेकिन उसको नहीं पहचान रहे और उस मुर्दे कबीर को पूज रहे हैं, उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को कबीर मानकर। यो भी बैदा है, बैदे से भेदा लेदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु चीने न्यू जाना। जाट भवन पर करोड़ों रुपए का भक्तों का पैसा दे डाला। सदगुरु इनके घटिया काम पर कैसे खोले मोक्ष का ताला। अब सतगुरु कैसे इनको मोक्ष प्रदान करेगा, ये तो उल्टा नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, नरक में जाने की। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा उल्टा काम, ये बैदा कर्म इन आश्रमों में भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो जिस प्रकार गुरुदेव भगवान हमें नकली शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले साधकों की क्रिया बता रहे हैं, उसी प्रकार से शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना अपनाने के बाद भी, सच्चे सतगुरु के शरण में आने के बाद भी, सतगुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर और ये लाखों की नादान संगत आज भी अपने कर्म फोड़ रही है, सारे वैद्य कर्म करके, उल्टे कार्य करके, जो कार्य ना तो हमारे गुरुजी ने कभी किए और ना कभी अपने भक्तों को करने के आदेश दिए। तो इसको कहते हैं बैदा। अब आगे गुरुदेव और क्या बता रहे हैं। ऐसा ना करो, ऐसा करो, देख कल्याण होगा आपका। और वो जो गलतियां करते थे बताते हैं, 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दाने राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, पात शेर का करे लगे। ओह, पहले ये पंडित आया करते थे घरों में, किसी हो जा जन्म हो जा किसी का, जब मर जाता तो ये खीर अपने आप बनाया करते और इतनी खाया करते न पेट पट न हो जाता। कदे शाम ने कितना सूत ना बैठे। गरीबदास जी कहते 5 शेर का करण लगाए, ये मरने से डरते नहीं डायन। ये कसाई मरते भी ना डरते। तो माल कराना है, पेट तापना है, पार्टी गया तो मुश्किल हो जाएगी। 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दाने राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगाए। कच्चा पक्का फूके फाके, गल्लड़ खाई और दूर दूर भूके। पेट पर बोले जो खीर हो गए, अटकार और खड़ो बोला। इनकी सारे हिंदी कर दी जो ये क्रिया करा करते थे। कहते छक का खावे, फिर पेट पर हाथ, फिर हो भाई छक दिए और डकार चोटी पपोड़े, पेट पपोड़े और चोटी रोड़े। वो इन आश्रमों में हो रहा है। संगत वैसे ही एक तो लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में जाती है इन आश्रमों में। कोई ज्ञान सुनने थोड़ी जाता है, ज्ञान तो सबके पास है घर पे। कौन जाता है ज्ञान के लिए? सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी है, सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी। ये मोबाइल किस लिए दिए गुरुजी ने? टीवी चैनलों पर सत्संग क्यों आ रहे हैं? तो संगत केवल सत्संग सुनने के लिए नहीं जाती है, संगत जाती है अपना पेट पपोड़ने के लिए, ये लड्डू जलेबी बर्फी का भोग लगाने के लिए कि खा लो मरने से पहले देसी घी का भंडारा, बाद में मिले ना मिले। वो काशी वाले साधु संतों की तरह दिन में 4-4 बार खाते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, दोबारा पता नहीं कब होगा क्या होगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं इनको, भक्ति मर्यादा इनकी है नहीं। खाना पीना और फिर वो कबीर जी का झोपड़ा देखने के लिए चले जाना, लहर तारा तालाब देखने के लिए चले जाना, दुनिया भर की वो प्रदर्शनियां लगा रखी है मन बहलाने के लिए। तो वो ही काम हो रहा है इनका भी, खाओ पियो ढंग से छिको और पेट पपोड़ते रहो, फिर पड़ जाओ वहां पे पंडाल में और पेट पपोड़ते रहो कि मजा आ गया भाई, अरे वाह भाई वाह, देसी घी का भंडारा। ये हाल हो रहा है इनका। वो बोलता इनकी सारे हिंदी कर दी जो ये क्रिया करा करते थे। कहते
छक के खावे, फिर पेट पर हाथ, फिर ओहो भाई छक दिए और डकार चोटी पपोड़े, पेट पपोड़े और चोटी रोड़े, इस तरह क्रिया करते थे वो सारी, क्योंकि आंखा देखी थी गरीबदास जी। कहने का भाव ये है कि जो गलतियां करते हैं उनको समझना चाहिए, अपना कर्म बनाओ। फिर बताते हैं ये जल्लाली खाकी खेल कुकत पर अनजान रुबेल, माथा चीर है चोट लगावे, मिंडों की जो मगज बढ़ावे, किल 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 करे खलीला, ये है बनखंडों के बीला, मकर फकीरी तनका सिक्का, जिनको लगे गए का धक्का। एक दिन इनको ऐसा दुख होगा, याद रखेंगे तो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं और काल के राह पर लगा रहे हैं। एक दिन भैया इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरुजी के परिवार वालों को, इन कोऑर्डिनेटरों को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, धक्का। वर्तमान में तो पता नहीं क्या ये अंडी पाक रहे हैं अपने आप में कि बस हम जो कर रहे हैं बस वही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। गुरुजी बहुत प्रसन्न हैं, गुरुजी तो तुमसे इतने अप्रसन्न हैं, इतने अप्रसन्न हैं, ये तो दयालु परमात्मा है। अगर होता कोई और संत तो देख के शराब तुम्हारे को भस्म कर देता। अब तक जो कुक्रम तुम लोगों ने इनकी गैर हाजिरी में और इन्हीं के नाम पे आश्रम खोल खोल के और इन्हीं की संगत से जो करवा डाले हैं, इतने दुखी हैं परमात्मा तुमसे। अरे हिसार जेल से सत्संग आ रहे हैं, कितना धमकाते हैं तुम्हें, कितना नाराज हैं तुम्हारे से गुरुजी, लेकिन तुम सत्संग सुनते कहाँ हो जो तुम्हारी समझ में आएंगी ये बातें। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत फिरे अनजान गंवारा। ये दूसरे जो संत बने फिरते हैं, कई तो बड़े बड़े जटा रखा लेते हैं, दाढ़ी मुछ बुला लेते हैं, कई कति उस तरह फिरवा लेते हैं, कचकोल कटा ले सिर का। और मृगशाला आसन विस्तारा, मृगशाला साथ रखेंगे, उसको ऊपर बैठ कर ध्यान लगाओगे, कख का पता नहीं, ना भगवान का ज्ञान, ना कोई नाम भजन का तरीका, ना सच्चा नाम। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, फिर उस पर राख लपेटेंगे, मसलेंगे। मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत करे अनजान गंवारा, फुम्बी नाग से पहले घोरी, बाना बेग तरे है थोरी, घर घर नाग नचावे काड़े, जिनके उधर न खुलने ताड़े। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लोरी मुद्रा पहरावे, शैली सिंगी भगवा बेखा, जिनको गिरही कहे आदेशा। गरीबदास जी ने कमाल कर दिया, कहते हैं ऊंचे आसन पर बैठे और कान में मुद्रा डाल, शैली सिंगी पैर के गले में दिखाओ पक्के भगत बड़े। और ऐसे मूर्खों को गृहस्थी आदेश बाबा, आदेश बाबा। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लितर लावे, घर ते काट के सीटे, इनके पीटे बाप नहीं है, इनने निश्चय पीटे। विरक्त कहे रक्त बोरा के, नाना वर्ण व्यंजना बाखे, सात धातु संचय अनुसारा, जिनको विरक्त कहे गंवारा। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी कितने तरीके से बता रहे हैं। रोंग मूंड कुछ बेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, सर्वंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। यानी एक कोई शरीर फिट रहा था, कति में होता खाना न पीना, टट्टी हाथ पीना, तो में को भाई तो सर्वंगी बाबा, सर्वंगी ओढ़िया है, बस पहुंचा हुआ है। रोंड मूंड कुछ भेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, ना हिंदू ना मुसलमान, सर्वंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए हैं बाना बंधु, हरि भरा दरिया अवतारा, जिनको भक्षण करें गवारा। कि तुम कहते हो भगवान विष्णु ने बराह रूप धरा था सूर का, वेद चुरा कर वेद लाए थे, यानी पृथ्वी को निकाल कर लाए थे। ये 2 बार बराह रूप धारण किया। पर फिर सूर खाते, हिंदू लोग सूर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। अब मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमिस्त परावे पीरा, पग में लंगर लो जंजीरा।
हक हक करता है हक का तीसों रोजे साबित रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। मुसलमान मद्दारी रोना, यानी कुछ भी ज्ञान नहीं इनके पास। मुर्शिद पूर्ण परमात्मा की सतगुरु को भूल चुके हैं और परमात्मा का उनको ज्ञान नहीं है। फिर क्या बताते, हक हक करते हैं हक का तीसों रोजे साबित रखा। 300 रोजे 30 दिन भूखे रहते सारा दिन, शाम न मुर्गी मारकर ये खाक बरतर क्या धर्म किया आएगा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। भगवान के दरबार में तेरी बिरयान मट्टी होगी। काजी खलक मुलक को देखो, सबकट एक बाणा पेखो। गौ बिना से आत्म खोरा, काजी मुल्ला जारत गोरा। मुसलमान ईमानम की जय, पर द्वारे घर छुरी नदी जय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। और कितनी प्यारी बात कही है गरीबदास जी ने। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। सब के अंदर एक जैसा जीव है। आपके बच्चे ने कोई खावे मारे कैसा अच्छा लगे। और गौ बिना से आदम खोरा, मानुष खाने गौ न मारे। बच्चों अनमोल ज्ञान है, इसमें सुन लो। इसमें ऐसा कति गजब कर रखा है कि बात छांड रखिए। अब क्या बताते हैं, काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक का बाणा देखो। सब में एक जैसा जीव होता है। हमने देखा है कि अपने पति ने गाली दिया करती, बहन माई मांस खाने तेरे तीनों का था, वो काम ना करा। भैंस के साथ नहीं आया, उसने लगन भैंस का वक्र खा दिया। तो यहाँ उसी लहजे से गरीबदास जी ने धमका रहे हैं इन मुसलमान बच्चों को। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। कहते हैं आदम खोर मांस खाने गौ न मारे, और ये काजी मुल्ला इसे पाप से गारत गोर नरक में जाएंगे। मुसलमान ईमान की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजे। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। मुसलमान ईमान की जय, डर भगवान से, दूसरे के गल पर छुरी ना ला। भोजन छोड़, देख अनदंतों को बहुत दिया क्यों गो सुत खा गुलामा। ये जीव के गुलाम ये मांस क्यों खाता है, तेरे को काजू किस्मत सेब संतरे हलवा खीर वो बना के खा लो। और जिसमें दया नहीं हो दरवेश कसाई, वो तो भगत नहीं है, वो संत नहीं हो तो कसाई है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाड़ा, हम सतगुरु बैठे यूं जाड़ा। क्या बताते हैं गरीबदास जी कि जो बाह्य दिखावा करके संत का ढूंढा ठा रहे हैं। कबीर कंठी माला सुमरली पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। अंदर कोई भक्ति की शक्ति नहीं, सत साधना नहीं, शास्त्र में साधना करते हो तो इस चुंडित मुंडित कति जैसे कचकोरा कोल कटकोल कोरा कचकोला पे लाकर माला पैर के लाल कपड़े पैर के तिलक करके ला के साधु का ढूंढा ठा रखा है। इतना गजब का बड़ी बड़ी जटा रखा के किसी ने दाढ़ी मूछ रखवा कर लाल पीले कपड़े को पैर के या कति एक लंगोट बांध कर राख रमा के ऐसा दिखा रखा। चलो भगवान को मिला हुआ साधु है, भगतों कटका मर जा, इसे न दिखे जन बहुत गजब के भगवान को पाए हुए साधु है। गरीबदास जी कहते चुंडित मुंडित सब पकड़े दिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, बिना भजन भय मिटे नहीं मका। जब तक सत साधना नहीं करोगे ये यम के दूत नहीं डरेंगे तुमसे, उनका डर भी दूर होगा। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। बच्चों के कहने का मतलब है भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, आप और हम कितने बड़े नसीब वाले हैं। ये तमाम घटिया साधनाएं, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण जो सतयुग से आत्माएं करती हुई आ रही हैं, आप और हम भी ना जाने कितने जन्मों में आम भगत बनकर, साधु संत बनकर
क्योंकि आप और हम कोई आज से थोड़ी हैं। जब से हम परमात्मा से बिछुड़ के आए हैं, ना जाने कितने मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, कितने मनुष्य जन्मों में हम धर्म गुरु रह चुके हैं, आचार्य शंकराचार्य रह चुके हैं, लाखों करोड़ों हमारे फॉलोवर थे, कितने जन्मों में हम भगत रह चुके हैं। और ये सारी शास्त्र विरुद्ध घटिया साधनाएं हम हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, जैनी बनकर, सिख ईसाई बनकर हम सारे कर्म कर चुके हैं। और इन कर्मों के दंड भी असंख्यों बार भोग चुके हैं, नरक में 84 लाख योनियों में। यानी सारी प्रोसीजर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फाइनल स्टेज पे नंबर आ गया। ये सारे कर्म कांड करके, सारी सजाएं भोग के आज हमें परमात्मा ने मौका दे दिया। अगर हम सतलोक जाना चाहें तो आज हमारे पास में मौका है। आज सतगुरु ने हमें सत्य साधना दे दी। आज हमें सारी पीछे की हिस्ट्री बता दी, समझा दी कि जो जो महापुरुष हैं, जिन जिन के तुम नाम सुनते हो, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 नाथ 84 सिद्ध, हम सब इन पदों पर रह चुके हैं कई कई बार। यहां का सारा नकली सुख भोग चुके हैं। इंद्र तक बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश तक बन के, करोड़ों बार इस पृथ्वी के राजा महाराजा बन के, सेठ साहूकार बन के। लेकिन आज हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हमें याद भी नहीं है कि हम राजा थे, महाराजा थे, देवता थे, क्या क्या सुख भोगे थे। तो क्या खाक सुख भोगे फिर हमने, जब आज उनका कोई सुख का कोई छींट भी हमारे पास में नहीं है, और दुख भोग ली हमने उससे कई गुना ज्यादा। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि आज तुम्हारी भाग्य देखो, तुम्हारी किस्मत को देखो, आज तुम्हारा फाइनल नंबर आ गया। आज परमात्मा तुम्हें वापस सतलोक ले जाने के लिए आ गया। और बाकी दुनिया देख लो, सतगुरु का मिशन लगभग पूरा होने को आया और बाकी दुनिया अभी भी उसी पाखंड में रमी हुई है। धर्म गुरु बन बन के और काल के झूठे सुखों को सुख मान रहे हैं। और आप और हमें परमात्मा ने अध्यात्म की ऊंचाइयों पे लाके छोड़ दिया, सतलोक के दरवाजे पर लाके छोड़ दिया परमात्मा ने, साथ संगति से जोड़ के। हमारे खुद के भगत भाई बहनों की क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्दशा हो रही है इन आश्रमों में। गुरु का एक भी वचन संगत फॉलो नहीं कर रही, एक भी वचन ना गुरु का परिवार कर रहा, ना उनकी बेटा बेटी कर रहे। सरेआम दुनिया वालों से गले में मालाएं डलवा रहे हैं। अभी तो मान बढ़ाई की भूख है, अभी तो चौधर में जी रहे हैं, चौधर में। भक्ति का तो छींट भी नहीं है गुरु के परिवार के पास, कोऑर्डिनेटरों के पास, ना जरा सी इनके पास में कॉमन सेंस है। अरे क्या ये लोग सत्संग नहीं सुनते क्या? 10-10 साल से, 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं। आश्रम में भक्तों को समझाया करते थे, ये नाम दीक्षा के फार्म भरा करते थे। आज इनकी खुद की बुद्धि कहां गई, इनका कॉमन सेंस कहां गया? गुरु का परिवार क्या कर रहा है, गुरु के सत्संग के अनुसार एक भी कोई सदकर्म कर रहा है क्या? लेकिन फिर भी किसी की बुद्धि ऑन नहीं हो रही, कोई इनका विरोध नहीं करता, कोई इनको ये नहीं कहता कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जिस प्रकार महाभारत के उस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, लेकिन किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। कोई भी माई का लाल एक विदुर को छोड़कर कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भाई दुर्योधन तू ये क्या कर रहा है, अरे नालायक ये तेरी माँ के समान है, तेरी भाभी, अपने घर की इज्जत खुद तू उतार रहा है। उल्टा हंस रहे थे। विदुर जिसने सच बोला, जब उसको थप्पड़ मारा दुशासन ने, तो वो भीष्म पितामह जैसे हंस रहे थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हंस रहे थे। तो आज वही हालत सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके बेटे, उनका भाई दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं। और ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, आश्रम संचालक हैं, ये भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। और हम सत्सेवक जब विदुर की भूमिका निभाते हुए सच कह रहे हैं तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपिटाई करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, जेल करवाते हैं। तो भाई और बहनों, इन सब की बुद्धि ऑफ है। सतगुरु ने दया करी, जो आप हम चंद आत्माओं का ज्ञान योग खोला गुरुदेव ने, हम अपने गुरुजी को समझ पाए, हम अपने गुरुजी के मिशन को समझ पा रहे हैं। और अपने गुरुजी के मिशन के अकॉर्डिंग गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हम असंख्य जन्मों तक ये गलत साधनाएं भी कर चुके हैं और सत साधना करके हम मैनेजमेंट वालों की भूमिका भी निभा चुके हैं, कोऑर्डिनेटरों की भूमिका भी निभा चुके हैं। सतगुरु की शरण में आके भी हम अपने कर्म फोड़ के जा चुके हैं। अब परमात्मा ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में, सतलोक के ट्रेनिंग सेंटर साथ संगति से जोड़ दिया हमें। तो अब हमें मौका है, मौका इस सारे के सारे झंझट से बाहर निकलने का।
तो भाई और बहनों, हमने सिर धड़ की बाजी लगा देनी है। गुरु का परिवार गोबर खा रहा, खाने दो बाढ़ में जाए। कोऑर्डिनेटर गोबर खा रहे हैं, खाने दो बाढ़ में जाए। संगत गोबर खा रही है, खाने दो बाढ़ में जाए। हमारा सबसे पहला धर्म है अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना, अपनी भक्ति कराना, और दूसरा काम है फिर अन्य लोगों को समझाना। तो वो काम हम कर रहे हैं। अब बाकी काम पे भाई परमात्मा देखेगा। अभी उन आत्माओं का समय नहीं आया अभी सतलोक जाने का, अभी और धक्के खाने गुरु की शरण में आने के बाद भी। तो हमने अपनी किस्मत को सराहना चाहिए, गुरुदेव का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा ने कैसी अनमोल रजा आप और हमारे ऊपर कर दी, साथ संगति से जोड़कर। तो को मुक्ति पाई। बच्चों, किस्मत वाले हो तुम। आपको ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा गर्क ज्ञान और समर्थ परमात्मा भगवान, मूल ज्ञान, पूर्ण सतगुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ। मोहर नहीं रहे ऐसा दाव, नाम नहीं ले रहे वह रोएंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रहोगे तो वो भी रोगे। क्या कह दिया गुरुदेव ने लास्ट में, बिल्कुल फाइनल कर दिया। इसलिए तो दास कह रहा था कि जो वैद्यकांग है ना, वैद्यकांग, सतगुरु इशारा कर रहे हैं अपने संगत के ऊपर, सत्संग कर रहे हैं जगत वालों पे और इशारा करते हैं संगत के ऊपर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो नाम नहीं ले रहे वो रोएंगे, और नाम लेकर जो मर्यादा में नहीं रहेंगे वो भी रोएंगे। तो बता दो आज सतगुरु की लाखों करोड़ों की संगत में सतसेवकों के अलावा यदि कोई माई का लाल मर्यादा में हो तो एक भी भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ा है, कोऑर्डिनेटरों के पीछे चल रहा है, नामदान सेंटरों पे जाता है, फर्जी आश्रमों में जाता है, एक भी भगत अपने दिल पे हाथ रख के कह दे अपने गुरुजी के सौगंध खा के कि मैं पूरी तरह से मर्यादा में हूं, एक भी नहीं कह सकता, एक भी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो नाम नहीं ले रहे वो भी रोएंगे, और जो नाम लेकर मर्यादा में नहीं है वो भी रोएंगे। ये पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खून के आंसू रोएगा आने वाले समय में। इस अनमोल समय को, परीक्षा के समय को इन्होंने व्यर्थ में गवा दिया, देखा देखी में। गुरुजी के परिवार ने सबको काल की गोद में बैठा दिया, काल की गोद में। ये कोऑर्डिनेटर, ये तुम्हारे को काल से कोऑर्डिनेट करने के लिए आए, काल से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये भगत के भेष में भेड़िए भेड़िए, इनको भक्ति मर्यादाओं से, गुरु से कोई लेना देना नहीं है। ये काल के स्पेशल एजेंट है, स्पेशल एजेंट है। तुम्हारी एक भी मर्यादा इन्होंने सुरक्षित नहीं रखवाई, एक भी। सब कुछ खंड भिंड करवा दिया। और अभी देखना आगे आगे, अभी आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में और क्या नौटंकी करेंगे ये, देख लेना अब आगे आगे। और भी बड़े बड़े कुकर्म करेंगे आए दिन, क्योंकि अब इनको डर नहीं है। अरे जिस प्रकार परमात्मा ने बताया कि परमात्मा ने जब काल को श्राप देकर और सतलोक से निकाल दिया, और जब इसके 21 ब्रह्मांड यहां आ गए 16 संकोच की दूरी पर, तो इसने दुर्गा के साथ में और जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। और क्या कहा, क्या सोचा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। मेरा जितना बिगाड़ना था उतना तो बिगड़ गया, सतलोक से तो मेरे को निकाल ही दिया, परमात्मा ने तो मेरे को अपनी नजरों से गिराई दिया। अब मेरा जितना बिगड़ना था उतना बिगड़ गया, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा, मनमर्जी करूंगा। और इस काल ने फिर अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी शुरू कर दी। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उसी कबीर परमात्मा ने अपने दोनों बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को और इन कोऑर्डिनेटरों को बरवाला कांड 2014 के बाद मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने ये कहकर कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बनाए थे और वो समिति मेरी नहीं है, ये शब्द बोलकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने परिवार को, इन आश्रम संचालकों को अपने भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिरा दिया है, अपनी नजरों से नीचे गिरा दिया है। अब ये लोग मनमानियां कर रहे हैं, मनमानियां, क्योंकि इनको पता है इस बात का कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन थी, क्या थी। कोई पाकिस्तान के आदमी थोड़ी थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में, यही कोऑर्डिनेटर, यही गुरुजी का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई और सब यही तो थे।
और गुरुदेव ने कह दिया कि समिति मेरी नहीं है। इसका मतलब समिति में जितने भी मेंबर थे गुरुजी ने कह दिया वो मेरे नहीं है। तो गुरुजी ने इनको नीचे गिरा दिया। इस बात का इन लोगों को अच्छे से पता है। तो इन लोगों ने सोचा कि जो गुरु ने कहना था वो तो कह दिया, अब हम अपनी मनमानियां करेंगे, मनमानियां। और गुरुजी के जेल जाने के बाद इन्होंने वही मनमानियां शुरू कर दी जैसे काल ने मनमानियां शुरू कर दी 21 ब्रह्मांड में आने के बाद। तो गुरुदेव ने क्या कहकर इनको रिजेक्ट किया था सतलोक आश्रम से बाहर निकलते समय, बरवाला कांड के समय। के ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने अपने मुख कमल से ये सत्य वचन बोलकर कि ना तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है, ना ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भगत मेरे हैं, जिन्होंने गुंडे वहां पर आश्रम के बाहर काले कपड़े पहन के जो है वो खड़े कर दिए थे, और ये समिति मेरी नहीं है। तो रिजेक्ट कर दिया गुरुजी ने, जैसे काल को सतलोक से रिजेक्ट कर दिया था। और अब ये मनमानियां कर रहे हैं काल प्रेरणा से गुरुजी का परिवार। ये रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है। ये तो संगत की परीक्षा ले रहा था परमात्मा 10 साल से, अपने परिवार की परीक्षा नहीं ले रहा, कोऑर्डिनेटरों की परीक्षा नहीं ले रहा। ये तो परमात्मा ने बरवाला कांड के समय रिजेक्ट कर दिए थे, कैंसिल। अब संगत की परीक्षा ले रहा था परमात्मा ज्ञान की इनके माध्यम से, कि देखता हूं मेरे कितने बच्चे मेरे ज्ञान पर चल पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, या सारे के सारे भेड़ की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करने की सोच रहे हैं। तो चंद आत्माएं जिनको सत्सेवक कहते हैं, चंद पुण्य आत्माएं परमात्मा को समझ पाई, उनके ज्ञान को समझ पाई, और आज मर्यादाओं के लिए कमर तोड़ संघर्ष कर रही हैं, कमर तोड़। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शरण में नहीं आएंगे, जो नाम नहीं लेंगे, वो भी रोएंगे, और नाम लेकर जो मर्यादा में नहीं रहेंगे वो भी रोएंगे। तो भाई ये तो स्पष्ट है, सत्सेवकों के अलावा आज धरती पर कोई भी सतगुरु की मर्यादाओं में नहीं है। भाई संगत ने रोना पड़ेगा। गुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रहे ऐसा दाव, नाम नहीं ले रहे वह रोएंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रोगे तो वो भी रोगे। ये संसार समझदा कि कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोवोगे इस पहरे नु। बच्चों ध्यान दो, परमात्मा ने किसा कमाल कर दिया, घर बैठे अमृत पीन लाग रहे, घर बैठे सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति निर्णायक होने लग रहा है, सबकी पोल खोल दी। परमात्मा ने काल से कहा था अपना अंश भेजूंगा, तेरे में अंश मिटे सकल अंधियारा, वो मिटने लग रहा। बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।